एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, today we are going to cover topic number 9 of journal. टॉपिक 9 है एक्सपेंसेस पेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। मीन्स एक्सपेंस कई पे कर दिए और कई आउटस्टैंडिंग भी होते हैं। मीन्स इनकी जनरल एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग मीन्स जो हमने पे नहीं करे। अब इनकी जनरल एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखिए। अगर हम सैलरी इसी साल की पे करें तो उसकी एंट्री होगी सैलरी टू कैश, नॉर्मल एंट्री। इसी साल की सैलरी पे करें तो सैलरी टू कैश मीन्स सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड टू कैश मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5000 इज गेटिंग आउट। सपोज मैंने इस साल की 5000 सैलरी दी। अब हो सकता है कि इस साल की सैलरी कुछ ड्यू हो, तो सैलरी उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। इस साल की अगर पे कर दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मेरी इस साल की कुछ सैलरी ड्यू हो तो मीन सैलरी एक्सपेंस है और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए कर्जा है, और आपको पता ही है कि कर्जा हमेशा क्रेडिट होता है। कर्जा लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो गया। और सैलरी डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अगले साल की सैलरी पे कर दी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगले साल की सैलरी पे कर दी, तुम्हारे हाथ से कैश जा रहा है टू कैश। प्रीपेड सैलरी तुम्हारे लिए एसेट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगले साल की सैलरी तुमने पे कर दी है तो प्रीपेड सैलरी टू कैश। सपोज 8000 अगले साल की सैलरी पे कर दी। अगर तुमने अपने पिछले साल की सैलरी पे करी 6000, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर पिछले साल का कर्जा उतर रहा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगा। क्योंकि पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो वो हमारी पिछले साल का पैसा उतार रहे हैं। मीन्स वो हमारे सिर पे आउटस्टैंडिंग था तो वो हमने उतारा है, तो हमारा कर्जा कम हुआ है, इसीलिए डेबिट हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। सो इस साल का हम सैलरी पे करें या इस महीने की पे करें, सैलरी टू कैश, सैलरी खर्चा, कैश क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमने सपोज सैलरी हमारी अभी भी ड्यू है, 7000 की सैलरी ड्यू है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्योंकि 7000 हमारे सिर के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा क्रेडिट होता है, सैलरी डेबिट करी क्योंकि सैलरी है तो हमारा खर्चा ही ना, क्योंकि है तो हम पे करना, अभी पे नहीं करा मीन्स है तो खर्चा हमारे इसी पीरियड का ही है, तो सैलरी खर्चा डेबिट हो गया और हमारे सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है लाइबिलिटी का सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो गया। हमने अगले साल की सैलरी पहले ही पे कर दी, तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है और प्रीपेड सैलरी तुम्हारा एसेट है, इसलिए डेबिट हो गया। और तुमने पिछले साल की सैलरी अब पे करी है, मीन उसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। कैश इज गेटिंग आउट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा डेबिट होगा। क्यों? यहाँ वैसे इधर सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ था क्योंकि तुम्हारे सिर पे कर्जा था, अब ये कर्जा उतारा है। जब भी कर्जा उतरता है, लाइबिलिटी उतरती है तो वो डेबिट हो जाती है, और जब लाइबिलिटी चढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। सो ये हमारा टॉपिक हो गया एक्सपेंसेस पेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब हमारा अगला टॉपिक नंबर 10, इनकम रिसीव्ड एंड इनकम आउटस्टैंडिंग। टॉपिक 10 ऑफ जनरल, इनकम रिसीव्ड एंड इनकम आउटस्टैंडिंग। याद रखना, हमारे एक्सपेंसेस के लिए तो वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं जो हमने नहीं पे करा, पर इनकम जो हमने रिसीव नहीं करी है मीन्स जो हमारे को मिलने वाली हो गई पर हमने रिसीव नहीं करी, उसे हम कहेंगे इनकम आउटस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, उसे एक्रूड इनकम कहेंगे। याद रखिएगा,
इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग वाला टॉपिक जो सा है, हम कभी भी इनकम के लिए वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज नहीं करते। एक्रूड वर्ड इज द वर्ड फॉर इनकम आउटस्टैंडिंग। मीन्स जैसे सपोज किराया तुम्हारे को रेंट रिसीव होना है, लॉकडाउन की वजह से रेंट रिसीव नहीं हुआ, 2-3 महीने के बाद रिसीव हो जाएगा, तो वो एक्रूड रेंट होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं कहेंगे। आउटस्टैंडिंग उनके लिए होगा जिन्होंने पे नहीं करा, जिन्होंने रिसीव करना है उनके लिए वो एक्रूड रेंट हो जाएगा। इनकम रिसीव, ठीक है, वो तो तुम्हारे को पता है। और इनकम के लिए वर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं यूज करते। एक्सपेंसेस जो नहीं पे करा उसके लिए वर्ड आउटस्टैंडिंग। अगर सैलरी पे करनी है, पे नहीं करी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा। रेंट पे करना है, पे नहीं करा है, तो वो रेंट आउटस्टैंडिंग होगा। पर अगर सैलरी रिसीव करनी है पर अभी करी नहीं है, तो वो एक्रूड सैलरी हो जाएगी। अगर हमारे को रेंट रिसीव करना है पर अभी हमने रिसीव नहीं करा, तो वो एक्रूड रेंट वर्ड यूज होगा उसके लिए। हमारे को सपोज रेंट मिल गया इसी साल का, इसी महीने का, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। सपोज 40,000 रुपये रेंट मिल गया, तो हमने 40,000 लिख दिया। सपोज हमारे को रेंट लॉकडाउन की वजह से हमारे टेनेंट्स ने रेंट नहीं दिया, उन्होंने बोला 3-4 महीने के बाद दे देंगे। वो रेंट तो हमारी इनकम है ना इसी महीने के लिए या इसी टाइम पीरियड के लिए, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन से वो रेंट क्रेडिट हो गया। और एक्रूड रेंट डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट है, नहीं मिला कभी 2-3 महीने के बाद तो मिल ही जाएगा, वो हमारा एसेट है। सपोज 60,000 रुपया हमारे को लॉकडाउन की वजह से नहीं मिला, 3-4 महीने के बाद मिल जाएगा, तो उसकी एंट्री ये होगी। अगर हम कैश रिसीव करते हैं रेंट का, इसी महीने का रेंट रिसीव हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश इन हुआ, टू रेंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब हमारे पास क्या, लॉकडाउन की वजह से हमारे टेनेंट्स ने बोला कि हम आपको किराया नहीं दे पाएंगे। मीन्स हमारे को किराया नहीं मिला, पर कभी 2-3 महीने के बाद तो मिलेगा ना, पर है तो वो इसी टाइम पीरियड का किराया। तो रेंट हमारी इनकम है, आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली परसों मिल जाएगी, वो एक्रूड रेंट हमारा एसेट हो गया, इसीलिए डेबिट हो जाएगा। और हमारे को सपोज अगले साल का किराया भी हमारे टेनेंट्स ने एडवांस में दे दिया, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट होगा। और ये लाइबिलिटी है। अगर हमारे को टेनेंट या कोई भी हमारी इनकम एडवांस में मिल जाती है ना, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। अगर हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है। और अगर हमारे को इनकम एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। 70,000 सपोज हमारे को अगले साल का किराया मिल गया। अब हमारी एंट्री और क्या हो सकती है? अब हमारी एंट्री हो सकती है कि सपोज लॉकडाउन वाला किराया जो हमारा ड्यू हुआ पड़ा था 8 महीनों के बाद मिला, वो 8 महीने के बाद जब पैसा किराया मिलेगा, कैश तो आ रहा है, पर वो किराया मीन्स 8 जौन से महीने मिला उस टाइम पीरियड का नहीं है, वो पिछले टाइम पीरियड का है। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट लिख देंगे। मीन्स ये लॉकडाउन के दौरान एंट्री डालनी थी, लॉकडाउन के दौरान हमारे टेनेंट्स ने किराया नहीं दिया, लॉकडाउन के 5-6 महीने के बाद दिया, तो मीन्स कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। बच्चे कहते हैं कि रेंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नहीं, मीन्स वो पहले एसेट था, मीन्स वो तब की हमारी इनकम थी, नहीं मिली, मीन्स इसीलिए हम वो हमारा इस टाइम पीरियड का रेंट नहीं है, वो पिछले टाइम पीरियड का रेंट है। मीन्स इसलिए हम एक्रूड रेंट लिख रहे हैं, अकेला रेंट नहीं लिख सकते। सपोज पिछले टाइम पीरियड का 30,000 रुपया किराएदारों ने दे दिया, मीन्स पिछले लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने बोला था कि जब हाथ ठीक हो जाएगा, खुला हो जाएगा तो वो पैसा दे देंगे। तो मीन्स लॉकडाउन के बाद उन्होंने पैसा दिया, जैसे 5-6 महीनों के बाद 30,000 दे दिया, 60,000 एक्रू था, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड रेंट। अकेला रेंट मत लिखिएगा। सो अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो की वेट करिएगा।